नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी भर्ती हेतु मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हूं, जो कि यह 6ठे नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 5 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं। साथ ही साथ प्ले लिस्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट जरूर करिए। तो आइए देखते हैं, जो भी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं पटवारी से रिलेटेड या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको जरूर से ज्वाइन करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जो कि पटवारी परीक्षा के लिए जो मॉडल टेस्ट सीरीज है, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, CPU, LU, माइक्रो प्रोसेसर या रैम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, LU इसकी जो प्रोसेसर है उसको कहा जाता है। अगला है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की खालिस्तान विशेषताओं को दर्शाता है। तो परिशुद्धता, बहुविज्ञता, गति या उद्यमशीलता। तो 2 को यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बहुविज्ञता। तो इसके करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो निद्रा में, हाइबरनेट में, ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं कंप्यूटर बंद करने पर। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शट डाउन, जिसको कंप्यूटर बंद करना कहा जाता है। ये जब अपन करते हैं तो बिजली की खपत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो आकाश है, परम है, अर्जुन है, सिद्धार्थ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, परम। अगला क्वेश्चन है, बृहत मेन फ्रेम कंप्यूटर खालिस्तान से अधिक शक्तिशाली नहीं हुए। तो सर्वोत्कृष्ट सुपर कंप्यूटर, लघु कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर या सूक्ष्म माइक्रो कंप्यूटर। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सर्वोत्कृष्ट सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है और हर सतह में 16 ट्रैक है जो 8 सेक्टरों में विभाजित है, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? 16 होगी, 8 होगी, 32 होगी या 4 होगी? तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 16 यहाँ पर सिलेंडरों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। तो यहाँ पर 2 कथन दिया है। पहला है, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट्स के सेट से है। उसके बाद दूसरा है, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 सही और 2 सही, मतलब दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रहण के उदाहरण है? तो माध्यमिक, अनुक्रमिक, परिवर्तनशील या प्राथमिक। तो 8 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, माध्यमिक संग्रहण के यहाँ पर उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो कि कंप्यूटर के, दोस्तों इससे पहले पटवारी के बहुत सारे MCQ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चैनल में करा रखा है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को कहते हैं? तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है? तो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस या माउस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 10 का, जो कि एंटीवायरस अलग है, बाकी यहाँ पर तीनों चीज़ें इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन इनपुट है, डाटा कलेक्शन या मल्टीमीडिया डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, माइक्रोफोन खालिस्तान का डिवाइस जो इनपुट के रूप में ध्वनि संग्रहण करती है या ग्रहण करती है? तो संकेत अंकीकरण, ध्वनि संकेत संग्रहण, ध्वनि संकेत प्रक्रिया या इनपुट। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो OMR,
लाइट पेन, स्कैनर या प्रिंटर। 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है तो अल्ट प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए या इंटर प्लस ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां नंबर, निम्न में कौन प्रथम नेटवर्क है? तो CN नेट है, NSF नेट है या SAP नेट है या ARPANET है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ARPANET है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो विंडो संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का समर्थन करती है। यूनिक्स, यहाँ पर कोई सेंटेंस है, यूनिक्स एक बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूज़र संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से हमको करेक्ट आंसर बतानी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 16 का कहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, केवल मल्टी प्रोग्रामिंग, केवल मल्टी यूज़र या केवल मल्टीटास्किंग। तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है या मल्टी यूज़र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय किए गए विशेष क्रम में कार्य निष्पादित करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 19 नंबर, खालिस्तान का उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयोगिता, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेड शीट है। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है यहाँ पर हिंदी के प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके 10 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो जो भी पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या छात्रावास अधीक्षक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर सिलेबस में मिल रहा है तो आप अपनी तैयारी करते चलिए, सभी में यह क्वेश्चन काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अपादान है, करण है, कर्म है या अधिकरण। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका अपादान। वाक्य में जिस वस्तु या स्थान से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता का बोध होता है, पृथकता मतलब अलगाव, जहाँ पर भी अलगाव या पृथक की यहाँ पर बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इसको आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर अपादान के लिए से का प्रयोग हुआ है, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर से है, तो से में आपका क्या आ जाएगा? अपादान आ जाएगा। अगला है, कामयानी के रचनाकार कौन है? तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ पर छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना थी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि, जयशंकर प्रसाद। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। तो मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपने औकात से बढ़कर होना या करना। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अपने औकात से बढ़कर करना या होना होता है। दिनों का फेर होना, तो अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भाग्य का चक्कर इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमको एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है और शुद्ध वाक्य है। तो इस तरह यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
आपका ए हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञार्थक, संदेहार्थक या इच्छार्थक या संकेत वाचक। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? संदेहार्थक। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शूर्पणखा, शूर्पणखा यहाँ पर 4 प्रकार के दिया है, तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शूर्पणखा। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य में 16 खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनिए। तो स्वर्ग है, स्वर्ग है, सर्व या सर्व। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा, आपका सर्ग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो अर्चना है, अत्यंत है, सुंदर है, यह है। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द सुंदर है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के 10 प्रश्न हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न मैंने हिंदी का बताया, अब 10 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं इंग्लिश का बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द सेंटेंस विच कंटेन द आपका ग्रामेटिकल एरर। तो आई हैव नो डबल दैट गिरीश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिवार्ड है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर 32 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आपका पनिश। अगला क्वेश्चन है 33, यहाँ पर आपको कंटेंट जो दिया है उसमें ग्रामर एरर है। तो आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट विल 2 o'clock द चिल्ड्रन एट देयर लंच एंड लेफ्ट टू होम। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एंड लेफ्ट टू होम। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर आई वुड बी इटर्नली आपका इंडेटेड फ्रॉम यू इफ़ यू कुड हेल्प मी। तो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हमको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। बाकी सही स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो डिस्ट्रॉय यहाँ पर दिया है, तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका रन। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सुमन फाउंड अ 100 रुपीज़ नोट, खाली स्थान वन द रोड, ऑन द रोड। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो टू लॉस वन हेड। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपका टू लॉस सेल्फ कंट्रोल। अगला, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लिव्स। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो आपको 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिव, लिव्स। अगला क्वेश्चन है 40, व्हाट इज़ फैमिली ऑफ द डक। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, डकस। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका गणितीय क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गणितीय क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन मेरे से बनने लायक रहेगा या समझाने लायक, उसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बाकी प्रश्न का जो लेवल है बहुत अच्छा है, आप अपनी तैयारी प्रैक्टिस कर सकते हैं या बुक से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करते थे कि सर गणित का भी क्वेश्चन दिखाइए, तो चलिए इसको मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला 41 में समीकरण दिया है, जो यह समीकरण है 2 यहाँ पर 2/√7 + √5, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 0।
तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट हूबहू व्यापम में आ जाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम में, तो अगर आप देखे रहेंगे तो आपसे आंसर भी यहाँ पर डायरेक्ट बन सकता है। अगला है इसका मान क्या होगा, तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसका मान 3/2। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 7 से 1/5 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो इसमें आपको चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इस तरह चाल आपका निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले जो मीटर है उसको यहाँ पर और किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लड़के और 4 पुरुष एक किसी कार्य को 10 या 18 दिन में करते हैं, तो 3 लड़के और 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6 लड़के बराबर 4 पुरुष और 3 लड़के बराबर 2 पुरुष, तो इस तरह 3 लड़के प्लस 10 पुरुष तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 पुरुष, और 4 पुरुष इस कार्य को समाप्त करते हैं कितने दिन में, 18 दिन में। तो एक पुरुष का कार्य समाप्त करेगा तो 18 × 4। अब उसके बाद है 12 पुरुष कार्य को समाप्त करेंगे, तो 18 × 4/12, तो 4 × 12 3 छक्के 18, मतलब कितना हो जाएगा 6 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है राकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 प्रति किलो की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण किस भाव में बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत बताना है कि 10% लाभ कैसे उसको मिलेगा, कितने में बेचेंगे। तो इसको यहाँ पर बनाकर देखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 का सी हो जाएगा, 14.85 प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 2 साझेदार ए तथा बी द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात 11:12 है, उनके लाभांशों का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित की हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेशित की। तो यहाँ पर 46 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा 11 माह के लिए। कितने माह के लिए, 11 माह के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको मानना पड़ेगा ए बराबर 11x रुपये 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी ने 12xy माह के लिए निवेश किया। तो यहाँ पर समीकरण आपका बन जाएगा 11x × 8, फिर उसके बाद है 12x × y बटे 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो आपका 88 हो जाएगा, फिर 12y बराबर 2/3 और इसका क्या हो जाएगा 24y बराबर 3 × 88। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 × 88/24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 3 × 8 = 24 और 8 × 11 = 88। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अगला 40 नंबर है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 के ऋण में निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर 212 है, 200 है, 250 है, 225। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर 47 का क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो 47 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 200 रुपये। अगला प्रश्न है रुपये यहाँ पर 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा 26,620। अगला क्वेश्चन है एक तैराक धारा के विरुद्ध 11/1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहाँ से वापस 7/1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है। शांत जल में
तैराक की चाल कितनी है। तो 49 का यहाँ पर धारा के विरुद्ध तैराक की चाल जो है तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 49 का आइए देखते हैं। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा डी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, यदि ₹1200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा इसी दर पर इतने ही समय के लिए 1560 का मिति काटा बराबर हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए 1560 रुपये क्या है आपका मिट्टी काटा है, और 1200 का 3 साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 3 वर्ष का। तो यहाँ पर 1200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपको 1560 माइनस 1200 बराबर 360। तो आइए दर बराबर सूत्र हो जाएगा आपको 100 इंटू 360 और 1200 इंटू 3 प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10% वार्षिक ब्याज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए आ जाएगा 50 का 10% वार्षिक। अगला है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद विमल की आयु क्या रहेगी, तो 8 + 2 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर पर 20 हो जाएगा। स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगी। स्नेह के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 30 है। तो स्नेह की वर्तमान आयु तो 1/6 इंटू 30, तो 6 पंचे 30। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर √2 यहाँ पर वर्ग दिया है तो इसका मान क्या होगा। तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सीधा सीधा क्वेश्चन डी हो जाएगा। इसको याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा डी। अगला है, यहाँ पर समीकरण दिया है, यदि 16x + 1 बराबर 64/4x हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 घट गया। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। तो यह औसत का क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। 20वीं पारी का औसत क्या था, x था। तो प्रश्न से यहाँ पर 20x + 90 बराबर 21 और x - 4। उसके बाद 20x हो जाएगा + 90 बराबर 21x - 84। उसके बाद है 21x - 20x बराबर 90 + 84। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 174। अब 21वीं पारी के बाद जो औसत रन क्या होगा, तो 174 - 4 हो जाएगा बराबर 170। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 170। अगला क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो इसका यहाँ पर जो 55 है, 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिंपल है, आइए इसको देखते हैं। 2 नल दिया है तो यहाँ पर अभीष्ट समय क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं 20 × 30 और 20 + 30, तो 600 और ये 50 हो जाएगा। एक 0 काट देंगे और इस पर यहाँ पर 12 पंचे 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m/n बराबर 3/2 हो तो इस तरह समीकरण दिया है तो इसका मान बताना है। तो 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 11/1। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक होगा। तो 57 का यहाँ पर 6 लीटर घोल में नमक की मात्रा देखते हैं। तो 6 इंटू आपका 5/100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/10 लीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला है, 1 लीटर पानी निकाल देने पर घोल की मात्रा कितनी बचेगी।
5 लीटर और 5 लीटर नमक में यहाँ पर 3/10 लीटर हो जाएगा। तो नमक का प्रतिशत, अब नमक का हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 3/10 इंटू 1/5 इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और तो इसका यहाँ पर एक एक जीरो कट जाएगा और 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6% यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 57 का करेक्ट आंसर सी। अगला, एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो इसका सही आंसर 58 का आपका 1,45,800 रुपये हो जाएगा। अगला है, किसी दूध वाली की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो 59 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों की अभिष्ट माप कितना है, 75 है और तथा यहाँ पर 45 लीटर। तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 15 लीटर, यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 15 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्त 3 तथा लघुत्तम समापवर्त 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो 60। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 4/35। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 30% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो आइए इसको देखते हैं, जो कि 61 नंबर। तो यहाँ पर 61 का, तो 61 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 9, यहाँ पर परिवर्तन होगा। अगला है, एक वृत्ताकार तथा एक वर्गाकार खेत की परिमाप समान है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपका 12,100 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 62 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 15,400 वर्ग मीटर। अगला है, यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है तथा इसको क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ उठाता है तो वह 1 किलोग्राम में कितना ग्राम पानी मिलाता है। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 200 ग्राम। तो तभी आपको यहाँ पर 20% लाभ मिलेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, मिलने के कितने समय के बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर 64 है, 64 में 4 ऑप्शन है, 82 सेकेंड, 142 सेकेंड और 198 सेकेंड और यहाँ पर आपका 252 सेकेंड। तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा 252 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने से 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तद अनुसार इस प्रकार से बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 66 का, आइए देखते हैं 66 का जो आंसर बनेगा आपका 30 + 20 हो जाएगा, प्लस 30 × 20 जो प्रतिशत बढ़ता है, उसके बाद 100। तो इसको अगर आप गुणा भाग करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। आप इसको सभी को जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 56%। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 56%। अगला है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर बी द्वारा 9 दिन में किया गया काम
तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 3/4 भाग। शेष काम आपका 1 माइनस 3/4 बराबर 1/4 जो ए द्वारा किया गया। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो ए द्वारा यहाँ पर लिया गया समय आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 20, तो 4 पंचे 20। तो इस तरह कितने दिन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा 5 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आइए देखते हैं। तो मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में पार किया गया क्षेत्रफल, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। आपका सूत्र हो जाएगा पाई टी स्क्वायर। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बटा यहाँ पर 2, तब क्या हो जाएगा आपका 22 इंटू 7 इंटू 7 बटा 7 इंटू 2। तो 2 11 यहाँ पर 22 और ये 7 7 कट जाएगा, तो 11 7 77। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी 77 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 69 का यहाँ पर जो आंसर, तो व्यक्ति की चाल तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे आपका समय हो जाएगा जो चाल बराबर, तो ए बटा बी हो जाएगा जो किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। अब 1000 ए पी हो जाएगा, आपको मीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो अब 200 मीटर जो चलने में व्यतीत समय होगा, तो 200 आपका बटा 1000 हो जाएगा, फिर बटा आपको बी हो जाएगा बराबर बी और 5 ए घंटे। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी 5 घंटे हो जाएगा। ये जो कट जाएगा 2 और 2 आपका यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर समीकरण दिया है 527 बटा 0.0082 बराबर 100, तो इसका मान क्या होगा। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 100/10। ये सिंपल है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ऊपर में आपको 0 लगानी है और यहाँ पर आपको 82 लिखनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्मों का चयन कीजिए। तो कवि कविता है, उसके बाद आगे क्या आएगा। जिस तरह कवि कविता लिखता है उसी तरह यहाँ पर लेखक क्या होगा, पुस्तक होगा। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के जी के पी आर तथा टी एक वृत्ताकार मेज में गिर्द केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। के बाएं तीसरा आर है, पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है के पी के ठीक बाएं टी है और पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है। तो इसको आपको बनाना है, जो बन जाता है सिंपल है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर वृत्ताकार एक क्रम बनानी है। अब यहाँ पर जो जैसे जैसे दिया है वैसे आपको यहाँ पर डायग्राम बना देना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर के है और यहाँ पर जी है, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है, पी है। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस पढ़ के बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है के बाएं में तीसरा आर है, तो के बाएं में तीसरा आर, तो आपका पहला दूसरा तीसरा आ रहा है तथा तो बाएं से तीसरा 1 2 तीसरा, ये बायां हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 2 तीसरा। उसके बाद पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है के, तो पी और जी यहाँ पर पड़ोसी है। जिस तरह आपको सेंटेंस बैठाना है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जी हो जाएगा। जो पूछा गया है कि पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो पी के दाएं दूसरा, तो ये दाएं हो जाएगा, कौन बैठा है, जी बैठा है। अगला है, उस आकृति को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आएगी। तो यहाँ पर को चुनना है जो इस श्रृंखला जो बनते गए हैं उसमें। तो देख सकते हैं पहले ए इधर था, फिर ए इधर है, फिर ए इधर है, फिर ए इधर, तो ए अब किधर हो जाएगा, आपको इधर हो जाएगा। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये वाला सही यहाँ पर बैठेगा। अगला है, दिए गए कथन में निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर कथन दिया है। कथन पहला, कोई ए बी नहीं
तथा दूसरा है सभी सी बी है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो ये आपसे बन जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, ये यहाँ पर निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष के हिसाब से इसको आपको बनानी है। अगला है एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को 9 3 4 5 2 5 तथा ग्रेट को 2 8 6 3 1 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रीन को कितना लिखा जाएगा, तो इसी कोड भाषा में आपको लिखनी है। तो यहाँ पर एम का 9 है और जी का 2 है, तो यहाँ पर सिंपल है, आप देख सकते हैं जी का 2, तो जी का 2 लिख दीजिए। उसके बाद आर का 8 है, तो फिर यहाँ पर आर का 8 आ जाएगा। उसके बाद ई का यहाँ पर 6 है, तो 2 6 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इन का, तो इनका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनका आपका 4 आ जाएगा। तो 28 डबल 6 4, तो 28 डबल 6 4, तो इसका करेक्ट आंसर 75 का ए हो जाएगा। अगला है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो जल पीने वाला होता है, तो ब्रेड खाने वाला, तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, खाना। अगला है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण रेखा ए बी पर रखा हो। तो ये प्रश्न आकृति है यहाँ पर 77 नंबर का, तो ये उत्तर आकृति है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब बनेगा, जो स्वयं से बना कर देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या को चुनें जो इसके प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है इसके स्थान पर क्या आएगा हमको बतानी है। 7 11 9, 7 5 5, या इस तरह से बना है ये 7 7 1 है, फिर 48 है, 11 5 1 और 9 5 0 45। तो इसका 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है 7 × 7 7 7 49 इंटू 1 हो जाएगा, तो 48 हो गया। उसका दूसरा क्या है 11 × 5। उसके बाद तीसरे एक देखते हैं 9 इंटू आपका क्या है यहाँ पर 5, तो 9 5 45 और -0, तो 42 हो जाएगा। तो इसी तरह 11 × 5, तो 11 5 55 -1 बराबर यहाँ पर 54, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 54। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो ये प्रश्न चिन्ह है और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी हमको यहाँ पर चुनकर बताना है, उत्तर आकृति लिखनी है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रत्येक अगली आकृति में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न में कथन उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए हैं। तो आइए देखते हैं निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। कुछ भूमि सख्त है, तो ये कुछ भूमि सख्त है, तो ये भूमि हो जाएगा। आपको ऐसे बना के देखना पड़ेगा, ये भूमि हो जाएगा। तो कुछ भूमि सख्त है, तो इसमें से कुछ भूमि क्या है, सख्त है। कोई भी सख्त गर्म नहीं है, तो ये गर्म अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो निष्कर्ष है, तो कुछ गर्म भूमि है, कुछ सख्त भूमि है, तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। पहला कथन सही है, सकारात्मक है, तो केवल 80 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी भूमि गर्म नहीं है। तो निष्कर्ष 2 पहले कथन का व्युत्क्रम है, तो 80 का यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 क्या करता है, यहाँ पर अनुसरण करता है। आपका 80 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्पण प्रतिबिंब में से सर्वाधिक मेल खाता हो जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। तो ये आपका दर्पण है जो दाईं ओर रखा गया है, तो कौन सी आकृति यहाँ पर मिलती है, तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ये प्रतिबिंब यहाँ पर दर्पण से मिलता है जो दाईं ओर रखा गया है, तब यह इस पर मेल खाता है। अगला है नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है और छेद किया जाता है। जब इसको खोला जाए तो कैसा दिखाई देगा, उत्तर आकृति में हमको बतानी है। ये कागज है, पहले इसको मोड़ा गया इधर से, उसके बाद फिर इधर मोड़ा गया है पहले, उसके बाद फिर ऐसे काटा गया है। अब वो खोलने के बाद कैसे दिखेगी, तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इस तरह से दिखेगी। ये आपसे तभी बनेगा जब आप
स्वयं से कैंची लेकर कागज़ को काटेंगे तब आपसे यह बनेगा और समझ में आएगा। एक विशिष्ट कुट भाषा में पोएम को 1-3-5-1-5-1-6 लिखा जाता है, तो रौब को यहाँ पर 21-51-8 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में मेट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 83 का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर पी को 13, पी का 16 हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पी है, पी का यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर ओ का यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर ई का यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर एम का यहाँ पर 13। तो इस तरह समझ में आ गया है, तो ये बन जाएगा। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा 49, और यहाँ पर 13। तो यहाँ पर एम का आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में है। उसके बाद ए का आपका 1 हो जाएगा, तो ये उसके लास्ट में है। फिर आपका आई का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से उस संख्या को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, और 307 है, 303 है, 299, 295। तो यहाँ पर माइनस होते गए हैं। तो 84 में एक आंसर में 307 में सभी में 4-4 का माइनस होते गए, सभी में 4-4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 84 का करेक्ट आंसर 291 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जो नीचे दी गई आकृति में समाहित हो। ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। तो यहाँ पर जो 85 है, 85 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये वाला जो कोटेशन बना है इसमें यह आपका समाहित होता है। अब आइए यहाँ पर सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापम के अधिकांश एग्जामों में यहाँ पर 35 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केरल राज्य से संबंधित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कोल्टम है, या थिवरवट्टम है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोल्टम, जो कि केरल राज्य से संबंधित नहीं है। कोल्टम आंध्र प्रदेश का यह क्या है? लोक नृत्य है, जबकि मोहिनीअट्टम कथकली केरल का लोक नृत्य है, और थिवरट्टम केरल का लोकगीत है। अगला है, भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पंजाब का है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी से नमक यात्रा आरंभ किया और दांडी खालिस्तान में स्थित है। तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, गुजरात में। और यहाँ पर दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह है, अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी निकले थे, और यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के लिए को दांडी यात्रा प्रारंभ की, और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 से 6 अप्रैल के आसपास 1930 को यह दांडी पहुंचा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सबसे छोटे कण वाली मिट्टी है? तो दोमट है, बालू है, चिकनी है, गाद भरी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी है। अगला है, मिट्टी का प्रकार है, मिलान करना है। तो चिकनी मिट्टी है, और पारगम्यता इसकी दी गई है, कंकरीली मिट्टी, बारीक बलुई मिट्टी, या गाद भरी मिट्टी? तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि सही है। आपका ए का 2, तो ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा, बी का 3, तो बी का 3, और सी का 4, और गाद भरी मिट्टी ए का 10। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में होता है? तो 91, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 16% फास्फोरस और 12% क्या रहता है? यहाँ पर सल्फर रहता है। खरीफ की फसलों को खालिस्तान के महीने में बोया जाता है? तो बरसात के पहले, बरसात के बाद, गर्मियों के मौसम में के दौरान, या सर्दियों के मौसम में? तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गर्मियों के मौसम के दौरान। खरीफ की जो फसल है गर्मियों के आसपास इसकी बुआई होती है, जो बारिश के पहले भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 92 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक, गर्मियों के मौसम के दौरान। अगला है, भारत के फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, जायद ऋतु अप्रैल से जून तक
होती है। तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूँ की फसल की खेती की जाती है, सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सूखा मोटा चारा है। तो यहाँ पर 4 प्रकार का चारा दिया है। तो 94 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भूसा, पयाल और घास, जो कि मोटा चारा है। अगला है निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 95 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका धार्मिक अधिकार, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, और तो बाकी सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी। अगला निम्नलिखित में कौन से तेल के उत्पादन में संबंधित है। श्वेत क्रांति पीली, हरित या भूरी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पीली क्रांति, जो कि तेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2017 या मार्ग शुक्ल सप्तमी 2008। तो इस तरह 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 99 में देखेंगे विधानमंडल है, विरासत भवन है, न्यायिक भवन है, प्रेस है। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रेस, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो ब्राह्मी, पाली, द्रविड़ी या अभी स्पष्ट नहीं हुई या अपठित है। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभी अपठित है। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था। हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। न्याय का घंटा जहांगीर ने, मुगल शासक ने, अपनी व्यक्तिगत सुनवाई और न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। उसका शासनकाल के दौरान कोई भी आगरा के किले में बाहर खड़ा हो सकता था और सम्राट के साथ व्यक्तिगत वार्ता कर सकता था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 102 का सी हो जाएगा। लगभग 70 से 71% पृथ्वी में पानी भरा है। चंबल नदी किसकी उपनदी है। तो चंबल नदी ए यमुना की क्या है, उपनदी है, जो सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है। आलू, टमाटर, अमरूद, अंडा। तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। शरीर को रोग मुक्त उज्ज्वल बनाए रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, और अंडा जो जिसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं होती। बाकी सभी में विटामिन सी का कुछ ना कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 105 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है नमक का आयोडीनीकरण खालिस्तान रोकने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है। तो मधुमेह है, एक्जिमा है, घेंघा या एनीमिया है। तो इसका सही आंसर 106 का सी हो जाएगा, आपका घेंघा रोग। अगला प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष यहाँ पर डी दूरी की इकाई है। प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग कौन सा है। तो 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। अगला है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर, माउस, कीबोर्ड या जॉयस्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 109 का, कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। मुख्य रूप से सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो साइट्रिक, दुग्धमला, टाइटेरिक या मैलिक एसिड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका 110 का मैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग हरे फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किया जाता है। तो इथेन, इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एसिटिलीन के द्वारा यहाँ पर फलों को पकाया जाता है, हरे फलों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सजीव सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। तो जीवाणु, कवक, केचुआ या हरे पौधे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। तो झारखंड की संगीत शैली है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर धमसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बी पेट्राचे पोनेरू। और इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार आपका किया था बी। अगला है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? तो 1920, 1930, 1940 से 1950। तो उसका करेक्ट आंसर पर बी हो जाएगा। 1930 में यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देशों के बीच खेला गया था, जो कि 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में इसका आयोजन हुआ था। अगला है, कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो भारती दलाल, बवा देवी, मधु किश्वर या गंगा देवी। तो 116 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मधु किश्वर। अगला, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या भारत रत्न। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, परमवीर चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है या शौर्य सैन्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, द नेमसेक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, अरुंधति राय, किरण देसाई या झुम्पा लाहिड़ी। तो 118 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक के लेखक हैं। अगला है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य एक राजा बना। तो गंडाधरादित्य, उत्तम, राजाधिराज या विजया। तो 119 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विजयालय, जो 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। अगला है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी, खाम, मूसी या महानदी। तो औरंगाबाद यहाँ पर भी खाम नदी के किनारे स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में लखवारा पहाड़ियों और सतारा पर्वत श्रृंखला के बीच से यहाँ पर नदी स्थित है। अगला उसके बाद विविध के क्वेश्चन, जिसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। 122 से पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो महावीर, ऋषभ, पारसनाथ या पद्म ब्राह्म। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो जैन तीर्थकर थे ऋषभ देव थे, जो जैन के 24वें तीर्थकर हुए और प्रथम तीर्थकारों में प्रथम तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो इस तरह जो इनमें योगदान नहीं दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने इसका योगदान नहीं दिया था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जहांदर शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जहांदर शाह, जो कि कठपुतली मुगल सम्राट था। अगला, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 प्लासी, 1760 वांडीवास, 1761 पानीपत या 1764 बक्सर। तो 125 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1757 में प्लासी की युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 में कानपुर के नेता कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर नाना साहब थे, जो 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इसका मूल नाम क्या है? धोंदू पंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 127 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, फिर 1931 में, फिर 1932 में। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो दूसरे गोलमेज था उसमें केवल गांधी जी शामिल हुए थे। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिन्हें 900 से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। किसके? चंदेल शासकों के द्वारा।
अगला है पंचमहल किसमें स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 130 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 6100 हो जाएगा, 6100 मीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत तट की रेखा टोटल 7500 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, काली है, जलोढ़ है, लेटराइट है या लाल है। तो आइए 131 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी है। अगला है कुडुमकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 12,756 किलोमीटर यहाँ पर इसका व्यास बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या टोपोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि पर्यावरण का वह परत है जो विकिरण को पृथ्वी की ओर वापस करता है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है, तो अरब सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मृत सागर का जो पानी है बहुत खारा है, सबसे अधिक खारा है। अगला है छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। भाषाधारा झील छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो कांकेर, कोरिया, बस्तर या रायगढ़। तो 136 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका बस्तर में भाषाधारा झील जिसमें प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा शहर है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 137 का बी हो जाएगा, रामानुगंज, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान वाला जिले में स्थित है, तो कांकेर, दंतेवाड़ा, नारंगी या सरगुजा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सरगुजा में सबसे कम तापमान होती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है, तो 435, 640, 625 या 600 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा 435, जिसका विस्तार है पूर्व से पश्चिम। अगला है कुंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है, तो कुंडागांव नारंगी नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर नारंगी हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 139 का, दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन है बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है, तो बांस गीत राउत का प्रमुख गीत है। अगला क्वेश्चन है ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सम्मान यहाँ पर ए सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो दिग्विजय सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव या वीसी विद्याचरण शुक्ल। तो 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उपयुक्त सभी। तो 145 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। अगला है इस राज्य में गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर वधू द्वारा अपहरण किया जाता है, तो पारिंगधन, नमसेना, गुरावट या पाय सतुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, पाय सतुर, जो जिसमें वर द्वारा वधू का अपहरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार है, उरांव है, कंवर है या भातरा। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, उरांव जनजाति। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, गोलाकार, पंखाकार या लंबाकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंखाकार है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है किस किस जिले में, तो 150 का करेक्ट आंसर सुकमा, दंतेवाड़ा में स्थित यहाँ पर विस्तारित है आपका लाल दोमट मिट्टी। तो दोस्तों इस तरह आपके पटवारी के 150 मॉडल प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ इसमें सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन क्वेश्चन है, कुछ मीडियम इस तरह क्वेश्चन है। तो सभी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और चैनल में ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर ले
ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।